हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रश्मि और जैसा कि अभी लेखपाल का पेपर हुआ 21 मई को और पेपर तो अच्छे नहीं हो पाए हैं और सुनने में आ रहा है कि धांधली वगैरह भी हो गई है। तो देखते हैं क्या होता है। सब सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, किसकी तैयारी करें लोअर पीसीएस के लिए। और उसकी कट ऑफ आने में अभी हमको लग रहा है कि जून तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, जुलाई में उसकी कट ऑफ आ सकती है। तो जुलाई तक 1-1.5 महीने का टाइम है। अभी इस बीच मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने बैच वगैरह लिया था लेखपाल के लिए उसी को ही मैं रिवाइज़ करूँगी, जिससे मेरा 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मुझे आर ओ का नहीं देना है, ना तो मुझे पीसीएस का देना है, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत लंबी है और मुझे लगता है कि मुझे तुरंत जॉब की ज़रूरत है। और यूपी ट्रिपल एस टेट के माध्यम से मुख्य सेविका की भी वैकेंसी आती है, तो मुझे लगता है कि शायद 1-2 महीने में वो भी आ जाए नोटिफिकेशन। केवल फीमेल के लिए ही होता है ये। तो फिर मैंने सोचा है कि मेरा तो सोशल साइंस है ग्रेजुएशन में, तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन करना चाहती हूँ। और उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं कि बहुत ज़्यादा जीके जीएस आ रहा है। उसमें बस सोशल साइंस का सिलेबस है, थोड़ा समाजशास्त्र का और होम साइंस है और सीडीपी वगैरह है, चाइल्ड डेवलपमेंट। और शायद इस बार से यूपीजी के और कंप्यूटर को भी जोड़ देंगे, 35 नंबर के ये हो जाएंगे। तो मैं सोच रही कि इन 35 नंबर की मैं तैयारी कर लेती हूँ और एक सेफ साइड के लिए ये ऑप्शन ठीक रहेगा मेरे लिए। तो रात के 10 बज रहे थे और मैं अपना असाइनमेंट बना रही थी, क्योंकि भी डेलर के प्रैक्टिकल होने बाकी हैं। और आज मैं मार्केट गई थी तो मैंने 2 बुक्स लिए वहाँ से। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 इसको लेके आई थी ताकि जीके जीएस की जो तैयारी है ना वो एक साथ हो जाए। इसमें जीके जीएस का ही दिया है, इस टाइप में दिया है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसमें 2024 से लेकर 2010 तक के पेपर्स इसमें दिए गए हैं और वो भी एमसीक्यू फॉर्म में है। तो मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। और एक बुक और थी, और दूसरी बुक ये लाई मैं मुख्य सेविका का 2026 का भी। मैं सोच रही कि 1 मंथ में इसको ख़त्म कर दूँ और कोर्स भी लेना है। और सब लोगों का एडमिट कार्ड आ गया टीजीटी वगैरह का, लेकिन मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि वैसे तो मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है लेकिन बहुत लेट में हुआ। 2023 के लास्ट में जाके मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। और जिन लोगों ने 2022 में टीजीटी का फॉर्म भर रखा था उनका तो एडमिट कार्ड वगैरह आ रहा है, पेपर भी हो जाएगा। और इसलिए मैंने टीजीटी वगैरह का भी तैयारी नहीं किया था। बीच में एलटी ग्रेड का आया था तो मैंने एलटी ग्रेड की तैयारी किया था 5 से 6 महीने। 2022 में मैंने फॉर्म डाला होता तो फिर मेरा टारगेट वही रहता कि बस मुझे बीएड का ही करना है, टीजीटी पीजीटी वगैरह का। लेकिन उसके बाद फिर इधर उधर काफ़ी रहा, फिर 1-2 साल तक वैकेंसी नहीं आई। 2023 में बीएड करने के बाद फिर 2025 में जाके एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी, तो फिर जल्दबाजी में उसकी तैयारी भी अच्छे से हो नहीं पाई, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस काफ़ी डीप है और उसकी तैयारी करने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए हमें अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करने के लिए। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक बार लोअर पीसीएस का रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद अगर लोअर पीसीएस में नहीं होता है तब मैं दूसरे ऑप्शन के तौर पे टीजीटी को रखूँगी, और जिसकी मेरी तैयारी 50% हो चुकी है। 50% और करना है, क्योंकि ज़्यादा डीपली उसमें ज़रूरत होती है पढ़ाई करने की। हल्की फुल्की पढ़ाई से और ऊपरी पढ़ाई से उसमें काम नहीं चलता। जिस लेवल के पेपर सेट किए जा रहे हैं आज के डेट में, तो उसमें ऊपर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम 2 से 3 साल लगेगा हमें अच्छे से पूरे सिलेबस कंप्लीट करने में, 4 से 5 बार रिवीजन करने में, टेस्ट लगाने में 2 से 3 साल की तैयारी उसमें चाहिए जिस लेवल के पेपर आ रहे हैं। तो फिर मैं 1-1.5 महीने का वेट कर लेती हूँ। अगर लोअर पीसीएस में नहीं होता है तो उसके बाद फिर मेरा टीजीटी रहेगा। और इसके साथ ही मुख्य सेविका का मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल का ही ग्रेड पे है, इसका भी सेम वैसे ही जॉब करनी है। उसमें प्राइमरी में करना है, इसमें आंगनबाड़ी में सुपरविज़न करना है। इसमें प्राइमरी में है मतलब गांव में ही मिलेगा आपको पोस्टिंग और बच्चों को पढ़ाना, तो सैलरी भी सेम है, काम भी सेम है, जगह भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो जैसे लेखपाल हो गया और या फिर बीपीओ वगैरह हो गया, ये सारे गांव से जुड़ी हुई जॉब्स हैं।
और इसमें आपको फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम मुख्य सेविका और प्राइमरी का भी है। तो प्राइमरी थोड़ा उससे अपर लेवल का है। जैसे कि सुनाई पड़ रहा है कि दिसंबर में ये प्राइमरी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो मेरा मानना है कि हमें 2 ऑप्शन साथ लेके चलने चाहिए, जिसका कि सिलेबस लगभग 80% सेम हो। अलग अलग सिलेबस लेके नहीं चलना है कि अलग अलग बिल्कुल एक का सिलेबस बिल्कुल अलग दूसरे का अलग, ऐसे तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तैयारी। एक ही टाइप के एक ही सिलेबस की 2 चीज़ों या 3 चीज़ों को अपने उसमें शामिल करना है कि जिससे एक ही तैयारी 2 से 3 पेपर निकल जाए। और क्योंकि एक चीज़ के भरोसे बैठना ठीक नहीं है आज की डेट में, हमें 2-3 ऑप्शन साथ लेके चलने पड़ेंगे और तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि वैकेंसी भी 5-5 साल में आती है और इसके बाद बीच में बिल्कुल सन्नाटा दिखेगा और इसी में एक साथ ही वैकेंसी सारी आएगी और सबके सिलेबस अलग हैं। तो हमें सब चीज़ की तैयारी नहीं करना है, वरना हमारा किसी में भी नहीं होगा। हमें एक टाइप के 2-3 चीज़ों को रखना है और इसी की ही तैयारी करना है, ताकि एक तैयारी से ही हमारा 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएं।